इंडिया में रेलवे और डिफेंस के बाद अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब वक्फ बोर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू सचार कमेटी रिपोर्ट 2006 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है, जिसका कीमत 1.2 लाख करोड़ है। और आश्चर्य तभी लगता है जब इतने सारे जमीन होने के बावजूद भी, इतने सारे प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में मुसलमान पार्क में, रेलवे स्टेशन पर, पेट्रोल स्टेशन पर, सिनेमा हॉल में नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 क्या है, 1995 क्या है, 2013 क्या है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि इसी एक्ट का विरोध क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या प्रावधान है इसी एक्ट में जिस कारण इसका विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल्स में इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत एंड यू आर वाचिंग द क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आगे चलकर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं बता दें ये वक्फ क्या है। इस्लाम की अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस और चैरिटेबल के नाम पर पहले ही अवेलेबल है उसे वक्फ कहा जाता है। और ये वो प्रॉपर्टी है जिसका कोई मालिकाना हक नहीं होता है। और एक बार वक्फ स्थापित हो गया मतलब वो प्रॉपर्टी परमानेंटली डेडिकेटेड टू अल्लाह। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम पर ही है और इसी प्रॉपर्टी को आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, ना ही वापस ले सकते हैं। और ये सारिया लॉ में भी ये लिखा गया है। कहा जाए तो इतिहास में ये वक्फ जो है बहुत पुराना है, लेकिन इंडिया में जब दिल्ली में सुल्तान राज चल रहा था तभी से ही ये पाया जाता है। जब दिल्ली के सुल्तान मुइजुद्दीन शैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के नाम पर 2 गांवों को दान कर दिया था और इसका प्रशासन के लिए शेखुल इस्लाम को जिम्मेदारी सौंपा था। और जैसे जैसे दिल्ली में सुल्तान राज और इस्लाम का बढ़ता गया, ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी है धीरे धीरे ये भी बढ़ता गया। फिर 19वीं सेंचुरी यानी कि ब्रिटिश राज के समय इंग्लैंड की प्राइवी काउंसिल में वक्फ से रिलेटेड एक मामला आया था। तो जो 4 जज इसको हियरिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये वक्फ को हार्मफुल, इल्लेगल कहते हुए और बेसलेस कहते हुए इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन मुसलमान वैलिडेशन एक्ट 1913 की वजह से यह वक्फ उस समय बच गया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फिर इंडिया का पार्टीशन हुआ, एक मुल्क बना पाकिस्तान और दूसरा जो बना वो था हिंदुस्तान। पार्टीशन के समय पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान आ गए और उनका जो प्रॉपर्टी था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ के मुसलमान के द्वारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान माइग्रेट करके चले गए, उनका जो प्रॉपर्टी था वो सारे प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया और धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी बढ़ता गया। और ये जो प्रॉपर्टी था, इसी प्रॉपर्टी को नियंत्रण करने के लिए 1954 में नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया। इंडियन पार्लियामेंट में वो एक्ट को पास किया गया जिसे द वक्फ एक्ट 1954 कहा जाता है, जिसे संशोधन करके 1995 में थोड़ा पावरफुल कर दिया गया और फिर 2013 में इसे दोबारा अमेंडमेंट करके उसको सुपर पावर दे दिया गया। और इसी एक्ट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये लोग जब चाहे तब हिंदुओं का प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी एक्ट में कुछ इस प्रकार प्रावधान है जिसे जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आएगा कि क्या सच में इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड सोच लिया कि ये प्रॉपर्टी किसी मुसलमान का है, मतलब वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए वो वक्फ बोर्ड के पास ही चला जाता है। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
हाई कोर्ट जाएंगे या सिविल कोर्ट जाएंगे। लेकिन इसी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 85, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आप इसी टाइप का केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप सिविल कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इसमें जो सिविल कोर्ट का जिक्र किया गया है ना, उसका मतलब कुछ और है। और इसी सिविल कोर्ट को इसी में सेक्शन 83 का 5 में लिखा गया है, जो सिविल कोर्ट का जिक्र किया गया ना, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा, जिसमें बैठने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान ही होंगे, और ये कोर्ट शरिया लॉ के मुताबिक काम करेगा। और इसी एक्ट का और एक सेक्शन है, सेक्शन 40। अगर वह किसी का प्रॉपर्टी को क्लेम करता है कि वो वक्फ का है, तो वक्फ बोर्ड को ये प्रूव करना नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी उसका है। जो भी सामने वाला रहेगा ना, वो प्रूव करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसका है। अगर वो प्रूव कर पाया तो ठीक है, अगर वो ट्रिब्यूनल कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो बिना किसी डिस्कशन के लिए किए वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है। मतलब इसी एक्ट को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कहीं पर भी कहीं भी अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बना सकता है। खास कर ये जो एक्ट है ना, ज़्यादातर हिंदुओं के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में तमिलनाडु का एक गांव है जो कावेरी नदी के किनारे में है, थिरुचेंतुराई। उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड अपना प्रॉपर्टी मानता है। और ये बात तभी सामने आया जब राजा गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है। और जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे पता चलता है वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की नाम पर है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के नाम पर है। ये वापस जाता है और अपने गांव वालों को पूरा बताता है, जिसे सुनकर पूरा गांव वाले शक हो जाते हैं। लेकिन उन सभी के पास लीगल डॉक्यूमेंट था। फिर 2022 जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी किया जा रहा था कर्नाटक बेंगलुरु की ईदगाह गार्डन में, तभी वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम कम्युनिटी वो आके क्लेम की ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है आप, और आप इसमें रिलीजियस कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, जिस कारण इनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। और कर्नाटक का जो महानगर पालिका है वो इसे अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा था ये जो प्रॉपर्टी ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने क्या कहा ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। और ये मामला गया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। लेकिन इस मामले को जो मुस्लिम कम्युनिटी थे, वक्फ बोर्ड का जो कम्युनिटी थे, वो लेकर कहा जाते सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी तरफ से जो लॉयर थे कपिल सिब्बल, वो अपना जो भी है दलील वो रखते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन लगा देते हैं। मतलब ये एक्ट ऐसा है कि इसी एक्ट को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ट्रिब्यूनल कोर्ट। लेकिन मुझे सोचकर आश्चर्य होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक ट्रिब्यूनल कोर्ट दिया गया है तो हिंदू कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं दिया गया। ऐसा एक्ट अगर मुसलमान को मिल सकता है, क्रिश्चियन को मिल सकता है, तो हिंदू को क्यों नहीं मिल सकता है, सवाल तो बनता है। फिर 2013 की एंडिंग में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर दान कर दिया था, क्योंकि उसी टाइम जनरल इलेक्शन आने वाला था, जिस कारण ये काम किया गया था। और इसी तरह आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जहां पर ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट किया गया है और उनका जो प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है। यहाँ तक कि एक 1500 साल मंदिर को भी वक्फ बोर्ड की तरफ से क्लेम किया गया है, वो भी तमिलनाडु में। दुनिया में बहुत सारी ऐसे कंट्री है, इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन इस टाइप के एक्ट आपको किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का स्पेशल एक्ट जो रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया गया है वो भी ना ही पाकिस्तान में है, ना लीबिया में है, ना ईरान में है, ना इराक, ना सऊदी अरेबिया, ना कर आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा एक्ट। लेकिन यह एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। फिर भी हम कहते हैं इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। क्या सच में इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? और ये जो एक्ट है ना, इंडिया की हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्यों ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है? वजह है आर्टिकल
370 1949 में वही नेहरू जी के द्वारा एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। और ये कहकर नेहरू जी की नियत पर हम शक नहीं कर सकते कि उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को दे दिया, क्योंकि उसी समय जो जम्मू कश्मीर का जो सिचुएशन जो ना कुछ ऐसा था जिस कारण ये करना पड़ा। मैंने आर्टिकल 370 को पहले भी पढ़ा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर नेहरू जी की जगह अगर पटेल साहब होते, उनका जो काम करने का तरीका नेहरू जी से थोड़ा सा अलग होता और ये आर्टिकल 370 हटने में इतना समय शायद नहीं लगता अगर पटेल साहब इस केस को हैंडल किए होते तो। हम इसी सिचुएशन में नेहरू जी की नियत पर शक नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने ये द वर्क एक्ट 1954 और 1995 ये जो एक्ट को पढ़ा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि नेहरू जी जो थे वो भी एंटी हिंदू ही थे। मुझे तो डाउट लगता है कि सच में पंडित थे या नहीं, क्योंकि इस टाइप का एक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी को दे दिया जाता है ताकि वो हिंदुओं का जमीन को छीन सके। तो इसे आप अंदाजा लग सकते हैं कि कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक बस हिंदुओं को दबाने का ही प्रयास किया है। जितने भी कानून, जितने भी एक्ट पास किए गए हैं ना, सबके सब एंटी हिंदू ही था। और ये जो मैं कह रहा हूँ इसे देख कर आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये कोई बीजेपी का पर्सन है। तो मैं कंफर्म कर बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस ना ही आम आदमी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये सब पढ़ के मुझे जो समझ में आ रहा वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन एएपी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये वोक एक्ट क्या है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह कांग्रेस ने जितना भी काम किया है सबके सब एंटी हिंदू ही। ऐसा कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कांग्रेस के प्रति जो भाव है वो नफरत में बदल जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 25 को यूज करके कन्वर्जन को लेगालाइज कर दिया जाता है, सवाल पूछने वाला कोई नहीं। आर्टिकल 28 यूज करके हिंदुओं का जो रिलीजियस एजुकेशन था उसको हटा दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम का नहीं हटाया जाता है। और आर्टिकल 30 यूज करके क्रिश्चियन को भी उनका रिलीजियस स्टडी, रिलीजियस एजुकेशन को अलाउ कर दिया जाता है। HRCE एक्ट 1951 जिसके तहत हिंदुओं का सारे मंदिर और मंदिर में रहने वाले जो खजाने सबको जब्त कर लिया जाता है। सारे मंदिर पर गवर्नमेंट के कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मस्जिद और चर्च पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। मदरसा में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग किया जाता है, कॉन्वेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाता है, लेकिन किसी गुरुकुल में गवर्नमेंट की तरफ से क्यों फंडिंग नहीं किया जाता? पढ़ाया जाता है, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? रामायण, महाभारत, गीता, वेद के बारे में उसमें पेन है। अब किसी भी स्कूल में रिलीजन को लेकर कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते, कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन मदरसा अलाउड है। यही तो है कांग्रेस का नीति। मुस्लिम के पास मुस्लिम बोर्ड है, क्रिश्चियन के पास भी बोर्ड है, लेकिन कोई हिंदू बोर्ड भी है क्या? आप में से कोई जानता है तो मुझे जरूर बताएं, कोई हिंदू बोर्ड भी है क्या? और इतने सारे चीज होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, लेकिन 1947 से इसे एक मुस्लिम राष्ट्र के और लिया जा रहा है। और एक सवाल ये है कि देखिए, ये जो एक्ट बनाया गया था ना, वर्क एक्ट 1954, ये जो एक्ट आया है ना, ये एक्ट में ज़्यादातर हिंदू को टारगेट किया गया। मैं ये क्यों नहीं कह रहा ये क्रिश्चियन को टारगेट किया गया है, क्योंकि चौथा नंबर पे अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास है तो वो क्रिश्चियन है। सबसे ज़्यादा चर्च, सबसे ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस। पता नहीं इंडिया किस टाइप का सेक्युलर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ को देख के। आपको अगर किसी को समझ में आ रहा हो कि इंडिया किस तरह से एक सेक्युलर कंट्री है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।